भाई की शादी की डेट फिक्स करने के लिए हम लोग जा रहे हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के साथ की मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों और हमारी आने वाली भाभी की ज़िंदगी में हर किस्म की खुशियाँ। और मेरे भाई को अल्लाह पाक सेहतमंद ज़िंदगी अता करे और तमाम बहन भाइयों की दिली मुरादें जो है ना अल्लाह पाक कबूल करें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज की व्लॉग में मैं आपके साथ अपने भाई की शादी की जो हम लोग डेट फिक्स करने गए हैं उसके बारे में मालूमात भी शेयर करूंगी और अच्छी सी रस्म भी शेयर करूंगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग भी ये रस्म करते हैं जो रस्म हम कर रहे हैं। और बहुत मज़े की रस्म है, बच्चों को बड़ी पसंद आती है ये रस्म, बच्चों की पसंदीदा रस्म है। और हमसे गलती ये हो गई कि हम लोग बच्चों को लेके ही नहीं गए। सब ने कहा कि जी बड़े और बुज़ुर्ग जाएंगे और ख़वातीन जाएंगी। तो अपने ख़ानदान वालों में से हम लोग सारे ख़ानदान जितना हमारे रिश्तेदार हैं सब के घरों में से एक एक बंदे को लेके गए। कई के घर से ख़वातीन गई, कईयों के घर से मर्द हजरात गए। और लड़की वालों ने भी अपने ख़ानदान में इसी तरह सबको बुलाया हुआ था, सब रिश्तेदारों को, कि आज डेट फ़िक्स करनी है। उनके सब रिश्तेदारों में से जो है ना हर एक के घर में से एक एक बंदा आया हुआ था, एक एक फ़र्द आया हुआ था। और हम लोग भी एक एक फ़र्द लेके गए। 3 गाड़ियाँ हम लोग लेके गए थे, 3 गाड़ियों के बंदे थे हमारे घर में। बहनें तो लाजमी ज़रूरी थी, जो मैं और मेरी छोटी बहन, और इसके अलावा हम लोग घर के तमाम अफराद और जो हमारे रिश्तेदार हैं उन सब में से भी हम लोग जो है हर घर में से एक एक फ़र्द को लेके गए थे, ताकि सारे ख़ानदान वालों को पता चले कि हमारी शादी की ये तारीख़ है, ये डेट है। और ये हम लोग अभी आज जो है ना फ़ाइनल करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो डेटें जितनी भी थी पहले से ही फ़ाइनल की हुई थी, लेकिन अब उसके भाई आए हैं तो हमने ये रस्म अदा करनी थी। और हमारा ये रिवाज है कि सारे घर वाले आते हैं डेट फ़िक्स करने के लिए और उनके ऊपर रंग छिड़का जाता है और लड़की को पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर जी अंदर हम लोग जब गए तो उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। हम लोग मिठाई भी लेके गए थे, मिठाई भी लड़के वाले लेके जाते हैं। और मिठाई हमने वहाँ पे दी और उन्होंने चाय बनाई और सब मेहमानों ने पहले चाय मिठाई खाई। माज़रत के साथ मैं उसकी क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त मैं अंदर भाभी के पास बैठी हुई थी और भाभी के साथ गपशप कर रहे थे। हम लोग अपने आगे आने वाले प्लान्स कुछ कर रहे थे शेयर, तो उस चक्कर में जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पाई। अच्छा जी, चाय मिठाई खाने के बाद हम लोगों ने अंदर जो हमारे जितने मेहमान हमारे साथ आए हुए थे वो सब आए, उन सब ने लड़की को दुआएं भी दी और सबको मुबारकबादी दी। और ये है मेरी भाभी की मुबारकबादी। अभी भी इसमें पैसे थोड़े कम हैं क्योंकि मेरे भाई ने बाद में आके 10,000 रुपये अलग दिए थे। हम लोगों ने लड़के वाले जो हम लोग हैं हमारी तरफ से मेरे भाई ने 10,000, बड़े वाले ने, छोटे ने 1,000 रुपया, मेरे अब्बू ने 1,000 रुपया, मेरे हस्बैंड ने 1,000 रुपया, मेरे दूसरे बहनोई ने 1,000 रुपया और बाकी जो ख़ानदान वाले थे उन सब ने 500-500 रुपये दिए थे। और उसके बाद जी इन्होंने, ये हमारी रस्म है, स्पेशल रस्म है रंग छिड़कने वाली। और दुपट्टे हम लोग अपने घर से लाए थे। पहले तो ये रिवाज होता था कि जो हम लोग कपड़े जितने लोग साथ गए होते थे वो सब वाइट कपड़े पहन के जाते थे और वाइट कपड़ों पे ही कलर छिड़का जाता था। लेकिन अभी सब ठंड बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कपड़े वाइट होते हैं और कोई कोई ये रस्म करता है, हर कोई नहीं करता। हमें भी नहीं पता था, हमने अचानक ये रस्म कर दी और इस वजह से फिर मेरी अम्मी सिर्फ ये वाइट वाले दुपट्टे लेके आई थी दुकान से। और ये सारे दुपट्टे हम लोग 4-5 दुपट्टे हम लोग लेके आए थे और हमारे जितने ख़ानदान वाले थे सबको हमने ये दुपट्टे दिए कि आप सब हमारी तरफ से ले जाएं। क्योंकि अब हम लोग अचानक सबको कहें कि आप लोग नए दुपट्टे लेके आना, तो कोई किसी की इस्ताद होती है, किसी की नहीं होती, कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए हमने ना कपड़ों की फरमाइश किसी से न की और ना ही दुपट्टों की फरमाइश की। बस अम्मी खुद ही जाके के सादे दुपट्टे ले आई। और ये यहाँ पे मेरी भतीजी ने पकड़ा हुआ है, मैं वीडियो बना रही हूँ और साथ में उनके घर वालों ने 3-4 किस्म के कलर खोल के रखे हुए रंग। और ये निशानी होती है कि खुशी मनाने का एक तरीका होता है और पहले ज़माने में ये किया जाता था। और अभी जो है ना हमारी जो ये नई जनरेशन है, मतलब जो हमारे ख़ानदान की नई बच्चियाँ हैं, इन्हें जब ये पता चला कि पहले ये रस्म होती थी तो सब बच्चियों ने फरमाइश की कि हमने ये रस्म देखनी है और हम ये रस्म करेंगे। और ये देखें इसमें हर किस्म के कलर घोल के रखे हुए हैं, डेट फिक्स इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह का एक स्टैंड मेरी भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त। उसके ऊपर भी सारी डेट फिक्स लिखी और लिख के रखी हुई थी। और ये सारा कलर हमने सबके दुपट्टों पे छिड़का। फिर हमने ये दुपट्टे डाल दिए थे थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए। जब ये सूख गए तो हमने इन्हें शॉपर में डाल दिया और अम्मी मेरी जो है उनके शोल्डर पे डाल दिया, मेरे अब्बू को भी ये करा दिया और मेरे भाइयों को भी एक एक दुपट्टा करा दिया। और इस तरह करके फिर हम लोग जब घर आए हैं, घर आते ही फिर मेरा जो भाई है, मेरे जो दूल्हा भाई हैं वो और मेरे बहनोई, उन सब ने उसकी ओपनिंग की। और एक स्पेशल रुमाल था रंगा हुआ, वो भी हमने उसके लिए स्पेशल रख दिया है, जो बाद में वो लोग उसे जो है ना शादी के बाद यानी कि उसको करा देंगे, फ्रेम कराएंगे एक यादगार के तौर पर। और मेरे भाई की जो है ना
बहुत ही खूबसूरत मेरी भाभी का फ़र्नीचर है। मेरे भाई का घर बहुत खूबसूरत है, भाभी का फ़र्नीचर बहुत प्यारा है। सामान देने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब दोनों घरों ने इतने प्यार से ये रिश्ता किया है। अल्लाह पाक इस दोनों को सलामत रखे और दोनों की जो है ना खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबने माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखना है। और मैं आपको आगे जाके ना कल के व्लॉग में इंशाल्लाह अपनी भाभी का पूरा घर और सामान के साथ दिखाऊंगी। रात को हमारा सामान आया है, उनका जहेज़ आया है, क्योंकि इसके बीच में अभी ये जो डेट फिक्स हुई है ना, इसके बाद हम लोग अपने घर बरी दिखाएंगे। मैं इसके बाद आपके साथ बरी का व्लॉग शेयर करूँगी। हमारी जो बरी है मेरे भाई की बरी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। उसके बाद जो है लड़की का जो जहेज़ था उसके वो वाली भी जो है एक वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे अगले दिन हम लोग जो वो लोग जहेज़ लगाने आए हैं वो दिखाऊंगी और फिर आपके साथ अपने घर का होम टूर दूंगी। उसके साथ फिर आगे कज़न की मेहंदी है, कज़न की बारात है। मतलब हमारी जो ये 10 दिन है ना, इसमें हर दिन हमारा कोई ना कोई फ़ंक्शन चल रहा है। या मेरे कज़न के चल रहे होते हैं, उनके फ़ंक्शन से हम लोग हटते हैं तो फिर हमारे फ़ंक्शन बीच में आ जाते हैं। अब जब मैं आपके साथ आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये आज का दिन और कल का दिन, ये 2 दिन हमें बीच में फ्री मिले हैं ख़वातीन को कि इसमें आप लोग अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लें, यानी कि अपने फेशियल करवाने हैं या जो भी मतलब ख़वातीन के मामलात हैं पार्लर वगैरह जाने के, वो सारे ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी करवा लें, क्योंकि दोनों शादियाँ इकट्ठी आ चुकी हैं। आज जो है मेरी कज़न की शादी जो होनी है, उनके भी बारात उनके भी सॉरी बरी और जहेज़ का सामान सारा क्लियर हो चुका है। और आज मेरे भाई का जो है ना रात को उनका भी जहेज़ आया है और आज उनकी जहेज़ लगाने वाली जो ख़वातीन है वो आएंगी। और ये देखें जी, ये आगे यहाँ पे मेरे भाई ने और मैंने हम सब ने मिलके जो है ना फिर वो पकड़ा घर गए और मेरे भाई ने इसकी ओपनिंग की, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो दुल्हन थी ना, ब्राइडल थी, इसको भी हमने दुपट्टा पकड़वाया कि भई आपके लिए भी यादगार है ये, और उसके भी हमने कुछ क्लिप्स बनाए हैं यहाँ पे। और अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। नसीब तो खैर इसके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो ये सोचती है वो इसे मिल जाता है और जो मेरे भाई सोचते हैं वो नहीं मिल जाता है। तो बस अल्लाह पाक का ख़ास करम है, ख़ास एहसान है इन पर। यहाँ पर घर आने के बाद जी हम मेरे भाई की तरफ जो मेरी भाभी ने ये डेट फिक्स करने वाला कार्ड जो है ना ख़ुद बनाया था, वो हम लोग अपने भाई से उसकी ओपनिंग करवाई दूल्हे राजा से। और ये मेरी अम्मी अब्बू हैं, उन्होंने भी इसे पकड़ा और साथ में दुपट्टे रंगे हुए किए और हमने उनकी यादगार तस्वीरें बनाई। मेरी बेटी को जो है ना इसी दुपट्टे की पगड़ी सी बना के डाल दी गई, पहना दी गई ना, और सब ने मिल के जो है बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ख़ास तौर पे बच्चों को ये रंग वाली रस्म बहुत अच्छी लगी, उन्हीं की फरमाइश पे हमने बनाई थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।